विराट कोहली तैयारी कर रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की। एयरपोर्ट के ऊपर वो उतरे, कहीं से आ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको पता है फिर वो मीडिया शीडिया के लोग तो मौजूद हैं, फ़ोटो सेशन ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ हुआ। तो विराट कोहली जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे ना, तो पीछे से किसी ने ना, फ़ैन ने ना विराट को ये कहा कि विराट भैया बीजी टीम में ना आग लगानी है। तो विराट कोहली ने ना सिर्फ ये सुना कि आग लगानी है, तो उन्होंने उनका इमीडिएट जो रिप्लाई था ना वो ये था, किसके साथ? मतलब किसके साथ क्या होता है विराट भाई, वो क्या माचिस ले जाओ, मेरे हम माचिस दे देते हैं, पेट्रोल तो ऑस्ट्रेलिया से मिल ही जाएगा। किसके साथ का क्या मतलब यार? मतलब टेक्निकली तो ये वर्ड ये नहीं होना चाहिए किसको आग लगानी है मतलब किसके साथ का क्या मतलब, ये नहीं मुझे समझ में आया। बट खैर, अब वो उनके अपना हिसाब किताब होगा। तो फिर वो उनके किसी ने बताया कि वो बीजीटी में आग लगाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, कि मतलब आप रन्स करना, आपके काफ़ी रन्स इस टाइम रुके पड़े हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। वो मैंने आपको बताया ना, 2019 के बाद तो विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 सेंचुरीज़ हैं 2019 के बाद से लेकर अब तक। और बांग्लादेश की सीरीज़ भी कोई इतनी खास नहीं थी विराट कोहली की, मतलब 4 इनिंग्स में उनके टोटल 99 रन हैं 33 की बैटिंग एवरेज के साथ। विराट कोहली की 4 इनिंग्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का बाय द वे रिकॉर्ड अच्छा है। विराट कोहली के ना ऑस्ट्रेलिया में 1352 रन्स हैं 13 टेस्ट मैचेस में, और एवरेज है 54.08 की। अब ये जो नंबर्स हैं ना, ये विराट कोहली को बेसिकली एक बड़ा की किस्म का फैक्टर बनाते हैं बीजीटी ट्रॉफी के अंदर। तो हालांकि अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है दोनों जिसे कहते हैं टीम्स के लिए, फॉर इंडिया भी, फॉर न्यूजीलैंड भी। क्योंकि वो ये जितने भी अब टेस्ट मैचेस होते हैं, आपको पता है बायलैटरल सीरीज़ इनको WTC के साइकिल के हिसाब से देखा जाता है। तो उस साइकिल में तो फिर कि आपको अपनी तरफ से 110% देना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर कि आप एक बेहतर जो स्टैंडिंग है वो हासिल कर सके, पॉइंट्स टेबल के ऊपर आपका फाइनल में जाने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो विराट कोहली की तो ये 3 टेस्ट मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तो मुद्दा, मैं आपको बताऊं, मेरा एनालिसिस ये है कि विराट कोहली के लिए ये आने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल WTC का फाइनल ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपने बांग्लादेश की सीरीज़, फिर 3 मैचेस न्यूजीलैंड वाले, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचेस, ये सब विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और विराट कोहली को इनमें रन्स निकालने होंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि वहाँ पर ना इतना ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएगा काम। 35 ईयर्स विराट कोहली की वैसी एज हो गई है। तो वो मुझे पता है कि फिर BCCI वालों को ना आहिस्ता आहिस्ता खारिश शुरू होगी कि टेस्ट क्रिकेट में भी विराट के रन्स नहीं आ रहे, पीछे टैलेंट पूल जो है वो ठाठे मारता हुआ समुंदर है, जहाँ से मर्जी मग्गा डाल के पानी निकाल लो, वो वाला चक्कर है टैलेंट के नाम के ऊपर। तो भैया कहीं कोई और किसी लड़के को एडजस्ट करने का बात शात ये वो, और वो तो ये भी नहीं देखते ना भाई कि ठीक है बड़ा प्लेयर है ईच एंड एवरीथिंग, वो साइड करा देते हैं। कौन सा पहली दफ़ा है या विराट कोहली पहला नाम होगा, वो साइड करा देते हैं। ये रीसेंट मोस्ट एग्जांपल इन्हीं दोनों की तो देख लो, एक विराट कोहली का नाम, दूसरा रोहित शर्मा का। वर्ल्ड T20 के बाद आप देख लें, दोनों ने जनाब अपने इस फॉर्मेट में बूट्स हैंग कर दिए। वो इसी रीज़न की वजह से देखा, BCCI ने कहा कि हो गया आप दोनों का। मैं आपको बता रहा हूँ, वरना रोहित बाद में ये कहता कि यार मैं शायद रिकन्सिडर कर लूँ। रिकन्सिडर किधर होता है भाई फिर। और BCCI ने कहा कि बस ठीक है, हो गया आपका, अब नए लड़कों को मौका देंगे हम T20 क्रिकेट में, तो आप देख लें दोनों साइडों पे हो गए। तो यही चीज़ जो है ना फिर अब ये टेस्ट क्रिकेट में भी आएगी, अनलेस और अनटिल के विराट कोहली का जो बैट है ना वो रन्स का मार नहीं लगाना शुरू करता। अभी मौजूदा उनकी टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म तो इतनी कोई ख़ास अच्छी चल नहीं रही। अब ये जो 3 टेस्ट मैचेस आई हैं, ये जो 6 इनिंग्स है ना, ये विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। आई एम टेलिंग यू गाइस कि ये विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा क्रूशल भी है। विराट कोहली को रन्स निकालने होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर विराट कोहली रन्स नहीं निकाल पाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाकर ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तो लैंड ऐसा है, फिर ठीक है आपके वहाँ पर नंबर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, लेकिन वो टेल ऑफ द पास्ट है ना। अभी का विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या करता है मैटर तो वो करेगा। पीछे तो विराट कोहली का नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का रिकॉर्ड है 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम में। या टेस्ट क्रिकेट की अगर बात कर लूँ, मैंने आपको बताया 54 की बैटिंग एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 13 टेस्ट मैचेस में। लेकिन अभी 2024 में जो BGT होगी उसमें विराट कोहली क्या करता है मैटर वो करेगा। पिछला रिकॉर्ड अपनी जगह पर इंटैक्ट है, खड़ा है, लेकिन उसकी बेस के ऊपर BCCI विराट कोहली को कितना और आगे खिलाएगा।
आप लोगों को तो मुझसे बेहतर पता है जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं कि बीसीसीआई की क्या पॉलिसी होती है, वो किस हिसाब से चलता है। तो वो आई रियली डोंट थिंक सो कि वो फिर इतना लंबा खींच पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ से भी पहले कहा था कि विराट कोहली के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश वाली, न्यूजीलैंड वाली और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली, इवन के WTC का फाइनल भी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब लेट्स सी, देखते हैं विराट कोहली का क्या बनता है। वो बीजी टीम में, जैसा उस क्रिकेट फैन ने कहा, आग लगाने में कामयाब होती है या नहीं। हमारी तो यही दुआ है कि लगाएं आग। मतलब उसके बल्ले से निकले हुए रन्स डेफिनेटली मैटर करते हैं, इंटरटेनिंग होते हैं, मज़ा आता है देखने में। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं, बट फॉर्म भी अपनी जगह के ऊपर एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है। निकालने निकूलने की अभी कोई बात नहीं हो रही, ये मैं आपको बता दूं कि कोई इस किस्म की बात हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडियन क्रिकेट में ना ऐसी बातें शुरू होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। वो नहीं आसरा करते भाई, क्योंकि उनके पास पीछे बहुत बंदे पड़े हैं कि जो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और आकर वो परफॉर्म भी करते हैं। आप देख लें, वो जिसको मौका देते हैं, जहाँ कहीं मौका देते हैं, अगला परफॉर्म करता है। आप T20 में उठा कर देख लें, जिस लड़के को मौका देते हैं, क्या बैटर क्या बॉलर परफॉर्म करता है कि नहीं। आप ODI क्रिकेट उठा कर देख लें, आप टेस्ट क्रिकेट उठा कर देख लें, जिसको जिधर जिधर मौका मिलता है ना, अगला परफॉर्म करता है। और ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि भाई साहब, अगर मैं कुछ ना कर पाया तो मेरी जगह तो नहीं बच पाएगी। फिर आप जितने मर्जी बड़े नाम हो, फिर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फिर इन चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। बाकी लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू विराट कोहली। पीस आउट।